तो आज हम बात करेंगे शक्ति ग्यावेन की एक बहुत ही क्लासिक किताब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में। ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन मतलब कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। पर एक मिनट, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई नई शक्ति है ही नहीं? क्या हो अगर हम सब पहले से ही अपनी रियलिटी खुद बना रहे हैं, बस हमें इसका पता नहीं है, मतलब अनजाने में? और सच कहूं तो यही इस पूरी टेक्निक का कोर आइडिया है। शक्ति ग्यावेन अपनी किताब में लिखती हैं कि जिंदगी के बारे में हमारी जो गहरी नेगेटिव सोच बनी हुई है ना, उसकी वजह से हम अनजाने में ही हमेशा कमी, लिमिटेशंस और मुश्किलों की उम्मीद करते रहते हैं। तो देखिए, आज का ये विश्लेषण किसी नई पावर को सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस पावर को एक नई डायरेक्शन देने के बारे में है जो हम सबके पास पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन में और गहराई से चलते हैं। आप ये पहले से ही कर रहे हैं। देखिए, हम सब अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल तो लगातार करते ही रहते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो चाहते हैं उस पर फोकस करने की बजाय अक्सर उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिनसे हमें डर लगता है। और यही अनजाने में की गई विजुअलाइजेशन असल में उन्हीं प्रॉब्लम्स को हमारी जिंदगी में खींच लाती है जिनसे हम बचना चाह रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि इस अनकॉन्शियस हैबिट का कॉन्शियस सोल्यूशन क्या है? यहीं पर ये टेक्निक काम आती है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके किसी ऐसी चीज की एकदम क्लियर इमेज, आइडिया या फीलिंग बनाना जिसे आप पाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक परफेक्ट जॉब चाहिए, तो आप इमेजिन करते हैं कि ऑफिस कैसा होगा, साथ काम करने वाले लोग कैसे होंगे, काम से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी और हाँ, सैलरी कितनी होगी। मतलब हर चीज को अपने मन में ऐसे देखना जैसे वो सच में हो रहा है। अब ये पूरी टेक्निक 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर टिकी है। पहला ये कि ये जो फिजिकल यूनिवर्स है, ये सब एनर्जी है। मतलब हमारी दुनिया सॉलिड चीज़ों से नहीं बनी, बल्कि एक फोर्स या एसेंस से बनी है जिसे हम एनर्जी कहते हैं। और इसमें हमारे थॉट्स भी आते हैं, जो एनर्जी का एक बहुत ही हल्का और तेज फॉर्म है। दूसरा प्रिंसिपल, एनर्जी मैग्नेटिक होती है। मतलब एक जैसी क्वालिटी या वाइब्रेशन वाली एनर्जी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे थॉट्स और फीलिंग्स में भी एक मैग्नेटिक पुल होता है जो अपने जैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। और तीसरा और आखिरी प्रिंसिपल, फॉर्म फॉलोज आइडिया। यानी कोई भी चीज हकीकत में आने से पहले एक आइडिया के तौर पर मौजूद होती है। ये आइडिया एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है जो फिजिकल एनर्जी को गाइड करता है और अट्रैक्ट करता है ताकि वो उस फॉर्म में ढल सके। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? चलिए अब इसके 4 बेसिक स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले अपना गोल सेट करें, कुछ ऐसा जो एकदम क्लियर हो और जिस पर आप यकीन कर सकें। दूसरा, उसकी एक क्लियर आइडिया या पिक्चर बनाएं और इसे प्रेजेंट टेंस में देखें जैसे ये अभी हो रहा है। तीसरा, इस पर बार बार फोकस करें, मेडिटेशन के दौरान या दिन में कभी भी। और चौथा, इसे पॉजिटिव एनर्जी दें, पूरे यकीन के साथ कहें कि ये चीज़ मौजूद है और आपकी तरफ आ रही है। अब इस प्रोसेस को और भी पावरफुल बनाने के लिए किताब में कुछ जबरदस्त टूल्स भी दिए गए हैं। इनमें से एक बहुत ज़रूरी टूल है अफर्मेशन, जिसे हम पुष्टि भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि कोई चीज़ पहले से ही सच है। ये एक तरह से उस चीज़ को पक्का करने का तरीका है जिसे आप इमेजिन कर रहे हैं। ये हमारे दिमाग में जो नेगेटिव बातें चलती रहती है ना, उन्हें पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जिंदगी हर तरह से बेहतर हो रही है, या मेरे पास अब एक सैटिस्फाइंग और अच्छी सैलरी वाली जॉब है। इस तरह के सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है द पिंक बबल टेक्निक। इसमें आप क्या करते हैं, अपनी विजुअलाइजेशन को एक गुलाबी बुलबुले के अंदर इमेजिन करते हैं और उसे यूनिवर्स में तैरने के लिए छोड़ देते हैं। ये बेसिकली उसे इमोशनली लेट गो करने का सिंबल है ताकि यूनिवर्स अपना काम कर सके और उसे हकीकत में बदल सके। लेकिन सिर्फ टेक्निक से काम नहीं चलेगा, माइंडसेट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और यही हमारा आखिरी सेक्शन है, द आर्ट ऑफ रिसीविंग, यानी पाने की कला। शक्ति ग्यावेन एक बहुत खूबसूरत मेटाफॉर देती हैं।
वो कहती हैं कि जिंदगी एक नदी की तरह है। ज्यादातर लोग किनारे को कस कर पकड़े रहते हैं, उन्हें बहने से डर लगता है। लेकिन सबक यही है कि हमें फ्लो के साथ बहना सीखना होगा और इस बात पे ट्रस्ट करना होगा कि नदी हमें सही सलामत ले जाएगी। तो यहाँ दो तरह की सोच है। एक तरफ है स्ट्रगल करना, जिसमें इमोशनल अटैचमेंट होता है, फेल होने का डर होता है और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश होती है। और दूसरी तरफ है अलाउ करना या रिसीव करना, जिसमें आप गोल्स को लाइटली पकड़ते हैं, प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं और फ्लो के साथ बहते चले जाते हैं। इसका एक कोर प्रिंसिपल है एक्सेप्टिंग योर गुड, मतलब अपनी अच्छाई को स्वीकार करना। मतलब जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे पाने के लिए तैयार रहना। अक्सर क्या होता है, हमारे अंदर अनवर्दीनेस की फीलिंग होती है कि हम शायद बेस्ट डिजर्व नहीं करते, और यही फीलिंग हमें रोकती है। इस माइंडसेट को ओवरकम करना बहुत बहुत जरूरी है। और आखिर में किताब हमें एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ छोड़ जाती है। आपकी जिंदगी आपकी अपनी कलाकृति है, आपका वर्क ऑफ आर्ट है। आप उसके आर्टिस्ट हैं और आपकी इमेजिनेशन वो ब्रश है जिससे आप अपनी रियलिटी को पेंट करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आप क्या बनाएंगे?